बारह न छोड़ के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। मोर तीजा के दिन मोर जन्म हो, तेकर सेती मोर तीजा नाम है। हाँ, तो 20-25 रुपये रोजी मिल जाए तो बहुत हो जाए। ओकर साथ में पेरिस मोपलिया और गांव के हाँ, मगर एक स्टेज में दोनों बहनी के गेढ़ा नहीं हो विदेश में। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई जी का तंबूरा जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो ऐतिहासिक तंबूरा है जिसकी थाप पर सिर्फ छत्तीसगढ़ भारत नहीं बल्कि देश विदेश में पद्म विभूषण तीजन बाई जो है पांडवानी गाया करती थी, पांडवानी की कहानियां गाया करती थी और जिसके वजह से छत्तीसगढ़ को पहचान मिली है देश विदेशों में। अब इनका यही तंबूरा जो है राज्य सरकार रायपुर में संग्रहित करके रखना चाहती है, लेकिन इनके परिवारजनों का कहना है कि ये उनकी विरासत है और उनकी विरासत को ये संभाल कर रखना चाहते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी यहीं से प्रेरणा मिले और गनियारी गांव की पहचान भी उन्हीं से है, तीजन बाई जी से है। तो ये उनका निवास है और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ तीजन बाई जी दिख रही हैं, एक्टर रणबीर कपूर के साथ में है और इसके साथ ही कई खट्टी मीठी यादों के साथ इनका घर संजोया हुआ है। जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उन्होंने जीता हुआ है 2012 में और इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर है और ऐसे कई जो खिताब है वो उनके नाम है और ये पूरा जो घर है वैसा ही सजा हुआ है और उनकी ये टीम है और इनके टीम में उनके साथी हैं जो उनका साथ दिया करते थे और एक बेंजो वादक भी है ना, तो सभी ये वही कलाकार है जो उनके प्रस्तुति में उनके साथ खड़े होकर एक टीम की तरह वर्क करते थे और एक पहचान जो है इस टीम के साथ उन्हें मिली है। जी ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये पद्मश्री का खिताब उन्हें मिला था 1988 में और राष्ट्रपति वेंकट रमन द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था और उसके बाद आप ये उनकी तस्वीर देख सकते हैं, काफी पुरानी ये तस्वीर नजर आ रही है और इसके साथ ही यहाँ पर एक तस्वीर देखिए ये है तो दूसरी तस्वीर आप देखिए ये जो है पद्म विभूषण उन्हें प्रदान किया गया था 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और बाजू में एक और तस्वीर दिखा देती हूँ आपको 2019 की तस्वीर है, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और तमाम यादें जो है वो उनके इस निवास में यानी कि कौशल्या निवास गनियारी दुर्ग में सारी जो उनकी विरासत है उनकी यादें हैं वो बसी हुई है और ये उनका परिवार है, उनकी छोटी बहन है जिनसे वो बेटी की तरह स्नेह किया करती थी, उनकी बहू है, उनकी छोटी बहू और उनके ये जो बहनोई दामाद है ये और साथ ही ये तबला वादक भी है। तो एक अलग तरीके का रिश्ता था कि एक तरफ तबला वादक और दूसरी तरफ जो है बहनोई। तो हमारे साथ मौजूद है केवल प्रसाद देशमुख और इन्हें तीजन बाई जी बांके कहकर भी बुलाया करती थी। जी किस प्रकार पता चला कि उन्हें आप तबला भी बजाते हैं क्योंकि रिश्ते में आप बहनोई हैं, तो कैसे उन्हें जानकारी मिली और आपने उनके शो में मतलब उनके प्रोग्राम में काम भी किया है? बोला जानकारी मिली जब रिहर्सल में बुला कोई तबला वादक ला तो बजा नहीं पात रही से वे तो मैं बजा कोला सुना तो ऐसे ऐसे बस्ते जी की के बताया बोला तो सुन नरीश मैडम हाँ तारे मोरे घर में तबला वादक है मैं दूसरा ढूंढा था वैसे ये कब की बात रही सर? ये सन 2019-20 की बात है ये है। तो कितना प्रोग्राम दे हो आप मतलब साथ में? मैं ओकर साथ करीब 400-500 प्रोग्राम दे चुके हैं। फ्रांस, जर्मन, लंदन, मॉरिशस, जापान ये सब जा चुके हैं। इम्फाल है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड ये सब जा चुके हैं हम ओकर साथ। मैडम करके बोलते हो आप? हाँ हाँ क्या करने ये मोर से बड़े और बोला सम्मानित से बोला मैडम कहाँ में है। प्रोग्राम हुए तीजन बाई जी के तो कैसे माहौल रहा है, भीड़ कैसे रहा है? जब ओकर प्रोग्राम हुए तो माहौल बहुत रहा है, भीड़ बिकट रहा है, पब्लिक उठे के नाम नहीं लेवे और गाते रहे तो बंद कर दे तो गाँव और गाँव के किसी सब चिल्लाना चालू कर दे, ऐसे माहौल रहा है। ओकर छोटे बहनी जो आपके वाइफ है वहू पांडवानी गाए? हाँ गात रही सब शारीरिक कमजोरी की वजह से वो छोड़ दी। तो आप मन कैसे मिले हो और मतलब तीजन बाई कर कैसे पहुंच गए हो आप? हम ये है चंदखुरी प्रोग्राम पंडवानी सीखे बर गिरी सब है उस समय वहाँ के मोर बुजुर्ग है पुलिस की तबला बजाए बर आपे
अच्छा वही समय में एक दोनों की संपर्क हो गया हमारा। अच्छा, तो उनकी बहन है, उनकी छोटी बहन है, ओकर से भी बात करी है। पेरिस गए रहे हो प्रोग्राम दे बर आपका? हाँ साथ में गे रही हैं। पहली नाम ला बता दो आपके। रंभा बाई। रंभा बाई। हाँ पद्मश्री तीजन बाई के छोटे बहने हैं। अच्छा एक चीज पूछा तो मैं, हाँ कबर के माता जी के नाम तीजन बाई रखे हैं, का कारण है एकर पीछे? अब बोला सियान मन जानही मगर हमर बहनी के मुँह ले ये सुनन कि मोर तीजक दिन मोर जन्म हो है तेकर सेती मोर तीजन नाम धरे है। ये बात भी बहुत कम लोगों को मतलब पता है, मतलब बाहर बहुत झन ला मतलब इसने इंटरव्यू भी में बोले है, बहुत झन ला पता भी है, बहुत झन ला नहीं पता। आप किस साल गा हो पंडवानी? 2-3 साल ले गाँव में है। तब कहाँ गए हो फिर से? ओकर साथ में पेरिस मोपलिया और गाँव में गे हाँ बिलासपुर जौन, मगर एक स्टेज में दोनों बहनी के ये डहा नहीं हो है, विदेश में हो है। एक हाँ स्टेज में खड़े होके हाँ गाना गा हो? एक साथ हाँ। एक जगह। वो कैसे अनुभव रही से जब अपन बड़े बहनी जो माँ समान है ओकर साथ आप पंडवानी गा हो, स्टेज ला शेयर करे हो? वो समय कहीं नहीं लगे, वो मोर गुरु रही से में चला हरो और कुंती और गंधारी के मंदिर में झगड़ा हुए, बस वैसने दोनों बहनी तमुरा धर के और बीच ले शंकर भगवान ला निकलना रहा है। 5 मिनट के सीन रहा था, दोनों जाने करन ओकर बाद में अलग छोटे छोटे प्रोग्राम देवन। यह 2 महीना तक अब एक ही स्टेज में गा था, तो वो रही से गुरु में चेला, तो गुरु चेला बराबर रहा, वो घर में जानता दोनों बहनी रहा। प्यार करे आप लोग बहुत ज्यादा। छोटे बहनी का माँ ज्यादा रही? माँ ज्यादा है। ता आप जब होश संभाले हो तब ले मतलब कैसे देखत हो ला, मतलब संघर्ष करत देखत हो कि प्रोग्राम करत देखत हो, मतलब कैसे देखे हो जब होश संभाले हो आप? मैं होश संभाले हूँ तब ले सिर्फ हमर दीदी ला गावत बजावत देखे हूँ, ना तो ओकर में दुख जाने न मैं सुख जाने हूँ। सिर्फ मोर नजर में तो दरी बचपना भी रहे तो दुख भी में रोवत रही सोई तो सुखे लागे हमन ला बचपना में का लागे। जैसे ओकर लोग लेकर संभाला और संभाला न, मैं सच्ची बात हूँ ना, ओकर दुख से मोला कोई लेना देना नहीं रही से। जब बड़े बाढ़े ना तब वो बतावा जाए तो ऐसे भी लगे कि शायद हमारे परिवार में पंडवानी लेडीज मन लड़की जात शायद उठ पाई। इतना दुख जात कुटुंब परिवार से पूरा दुख पर भी छोड़ के थोड़ा बहुत में हिम्मत करके उठे हो तो शरीर के जब आप हाथ तंबूरा पकड़े हो और पंडवानी गाय के जब विचार करे हो तब का सलाह दी से कि मतलब संघर्ष से बचना है या मजबूत बन के कहा है मोला का बोले? मैं यहाँ थोड़ा गुस्सा वाली हूँ, सच्ची बात हूँ। तो ओकर जी ये डर रहा है कि ये कुछ कर बैठी ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सके, ओकर से थी वो ज्यादा समझाए। ताना नहीं सुन सकते ऐसे? हाँ उम्र से नहीं होए, अब भी नहीं होए, तो बस उतके डर रहा है बोला। किस साल का हो? 3-4 साल। का रीजन इसकी छोड़ दे हो? बस वही बता दो ना, मोर तबियत ज्यादा खराब हो जाए। भाठा पारा बलौदा डहार रात भर जनता उठबे नहीं करे, तो बोला ना 3 बेर 2 बेर इंटर करके मोर नान चुन बेटा जन्म धरे रही से, बोला 3 बेर 2 बेर चाय पियाई दूध पियाए बर जाऊं तो थक जाऊं, पतली दुबली आदमी तो कतेक लगा वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रोग्राम करते हो तो 10 दिन ले जटना धर। हाँ कितना मिला रही से वो उधर ही चघौतरी रही सवे 3 दिन गाते 4 दिन गाते तही ले पैसा चढ़ावे सब वही रही। हाँ हाँ अलग से ऐसी कोई डिमांड या नहीं ऐसे नहीं रही से पहले देना है आज ऐसे नहीं? जैसे एक दिन के वाले रहे ना तब रहा तो ये भाव बयाना करे। अच्छा हाँ 1 दिन वाला भाई तो वो समय कितना मतलब मिल जाए अपन रोजी रोटी अपन जिए खाए पूरतन। हाँ 150 रुपया 150 रुपए? हाँ 150 रुपया में जाओ नहीं, मतलब एक कार्यक्रम के 150। वो जमाना में हाँ तो 20-25 रुपया रोजी मिल जाए तो बहुत हो जाए। 5-6 कला कर रहा हूँ तो 150 में बयाना करें तो 25-25 रुपया रोजी मिल जाते, वो बहुत रहा है वो रोजी है। हाँ वो समय ज्यादा चगौतरी में आ जाए पैसा और आगू हाँ दाल चावल मिले और बीच बीच में जैसे वो मतलब गाना कथा पसंद हो जाए तो पैसा धराए बर मंदिर में आए भगवान में या हम ही मतलब धराए तो वो हो जाए, वो कर करके गुजारा बहुत जगह गए हो आप मन प्रोग्राम करे बर, विदेश में भी गए हो और मतलब जैसे कि होते कि आजकल भी जैसे 5वीं 8वीं 10वीं भी कोई पढ़े तो विदेश जाके बातचीत करे बर बहुत तकलीफ होते, फिर आप मन गए हो कैसे वार्तालाप करो? बस इशारा में। और रही सवाल हमारे ये गेरी से तो हाँ गाइड तो जैसे प्रोग्राम बर वो रहा है
कि ये हिंदी में दीदी गाए या छत्तीसगढ़ी में हम गाना वो लिखावे। और जैसे दिन बीताना है तो फिर कोंदी बन जा। हाँ दीदी दीदी मतलब हाँ मैं हाँ दीदी दीदी कहाँ तो लड़का से लड़का जात मन हाँ दीदी के कहावा हो तो एक बेर नहीं अपने अपन मन होती अपने विदेशियत मन हाँ दीदी दीदी ओला दीदी इसे का तब मैं हाँ कहा नो दीदी मैं हरो दीदी ये हरे दीदी ये हरे दीदी। अब बेटा जात मन ला बता दे ये भैया भैया चाहे चालू हो गए भैया भैया दीदी दीदी चालू लेडीज मन ला। हाँ आप मन के शब्दों को ओमन सिखत रही हाँ सी मोला ना बिल्कुल गांव बराबर लागत रही से ओकरे मन संग रहना रात भर पार्टी होती तो पार्टी में रह जाते हो और दीदी खिसियातीस भी ते समझथस का समझ के तेरे रही था। दो जन रहा है सुरेश नाम के लड़की रही से दिल्ली के और मैं वो दोनों जन हाँ हमन वही ढार ओकरे मन संग ढूल मिल जाए। जब आप पंडवानी छोड़े हो तहन मैडम बस हाँ जाए पंडवानी करे बर तो के दिन में मुलाकात होए भेंट मुलाकात महीना दिन में 2 बेर 3 बेर आतीस 2 दिन रीतीस 3 दिन रीतीस फिर चले जाए। कई बार तो लोग लइका मन ज्यादा परिवार वाला देखती सादा परिवार है देखे तक नहीं। अब ओखर जो विरासत है ओखर जो ये तंबूरा है ओखर गहना गुड़िया ये सब ला आप मन कैसे सहेज हो अभी कैसे शायद बहुत का दिन ले राखे हैं उसने राखबो। रायपुर में मंगत है रखे बर तो आप मन अभी मना करे नहीं दे सकन फोटो खींच के लेके जाए वैसे वैसे चीज सब बनते आजकल और वो सही है मगर बोला नहीं दे सकन। अगर बोला दे देन तो हमन काकर सहारा में जियन कौन ला देख के जियन वही हमार बहिनी है वही हमार माता है वही सारी चीज है। आप कभी नहीं सोचे ना और फिर से पंडवानी गाय अब सोचे और नहीं सोचे से तो उम्र है तो चले गए। अब तो उनकी बहू हमारे साथ है वेणु जी इनसे बात कर लेंगे जी। उनके तंबूरे को लेकर कहा जा रहा है कि रायपुर में रखेंगे वहां संग्रहित करेंगे क्योंकि ये पूरे देश के लिए ही विरासत है। तो ये आप परिवार जो है आपका परिवार क्या चाह रहे हैं? हमन पूरा परिवार ये चाहत हन कि ये माँ के धरोहर ला हमन घर में संरक्षित करके रखन करके काबर की माँ के तंबूरा भस ओकर पहचान नो है ओकर पहचान ओकर पूरा पहनावा है ओकर वेशभूषा है ओकर वेशभूषा भी हमन के पास है ओकर जो ककनी बनोरिया सुर्रा तो पैरी वैरी जो भी है सब चीज टोड़ा वोड़ा ते सब चीज ओकर लाल साड़ी ब्लाउज वगैरह तो हमन घर में एक जगह मतलब एक रूम में ग्लास लगा के कांच लगा के संग्रहित करके रखना चाहता है। और जो तंबूरा वाले बात है तो कर जो पोता है सौरभ वो भी पंडवानी गायन चालू करूं काबर की वो इसी भी 4 जगह प्रोग्राम दे चुके हैं। अब ये दादी धरोहर आगे बढ़ाए बर पंडवानी गायन शैली बढ़ाए बर कोई नहीं हमारे परिवार में तब मैं वो पदला मतलब लूँ और आगे बढ़ाऊं पंडवानी लोग काबर चाहतो कि मतलब ओकर जो विरासत है वो गनियारी में रहे करके मैं एक स्थिति चाहता हूँ काबर की अगर ये तंबूरा घर से चले गए तो हमारे घर सुनना ऐसी भी मांग करके चले गए कम से कम ओकर चिन्ह कम से कम हम अमन के पास रहा है। अगर ये लोग वहाँ दे दें तो हमारे परिवार के का पहचान रही हमारे घर के पहचाने रही और वहाँ तो दे देबो तो वो रायपुर के मान बढ़ जी वहाँ लेकिन हमारे दुर्ग जिला भी मान होना चाहिए हमारे गनियारी गाँव भी मान होना चाहिए कि वहाँ ये पंडवानी गाय का रही से ओकर जो परिवार है वो है ओकर तंबूरा यहाँ है तब तो लोग मन पहचानी की ओकर परिवार है ओकर तंबूरा है तो देखे बर भी ताही सोची कि वो चल तो कम से कम तंबूरा बहाना में ओकर परिवार से मिल लेता है हमरो मन के पहचान बने रही कि यहाँ माँ तो कलाकार तो कभी नहीं मरे ओकर तो पहचान विश्व भर में पूरा बहवे लेकिन कम से कम ओकर परिवार ला भी कोई जाने भाई कि इतना झन है और अतका कन है और अतका सम्मान ओकर जो सम्मान है तेरी है तो कम से कम एक दर्शन के पात्र रही वो सब सम्मान है। ऐसे ओकर जो पोता है वो कितना साल ले पंडवानी करत है और आगे बढ़ा थे वो 4 जगह प्रोग्राम दे है माँ के साथ ही एक स्टेज में और वो कब से गा थे मतलब वो कब से सीखे रही तेरा महू नहीं जाना तो वो तुरंत स्टेज में गीस तब जाने कि ये भी गाते कि कब से सीखा रही स्माल तेला माँ भी नहीं बता रही से ना वो गुड्डू भी नहीं बता रही से वो सीधा सबसे पहले सेक्टर 2 भिलाई में प्रोग्राम दिस ना तब जाने ना मन ओकर बाद आकाशवाणी और नागपुर और ये एयरपोर्ट में वो प्रोग्राम दे 4 जगह। थोड़ा सा मैडम से जुड़े बात कर लेते हैं कि मतलब कैसे ओखर नाम तीजन बाई पड़िस काबर की आप मैंने बताते रहो कि तीज से जुड़े थोड़ा सा है डेट ऑफ बर्थ काबर की सब जगह बताते कि अप्रैल में जन्मे है तो थोड़ा सा ये माँ के जुबानी ही सुने हन कि ओकर 8 अगस्त 1956 में मतलब जन्म होई से भाई और वो तीजक समय जन्म होइस की थे तेकर वजह से तीजन नाम धरे ओकर बाद तीजन तो इसने कहा तरी से जब वो शादी हो के गीस ना तब वो बाई बन के ककरो तब तीजन बाई करके लिखे चालू करिस माँ और ये तीजक समय जन्म हुई तभी ओका नाम तीजन पड़े कि माँ अच्छा बता रही समझ ला। अच्छा हाँ और काका बताए आप मन काबर की बहुत साल से जुड़े हो बहुत सारा चीज अपन जिंदगी के बारे में बताए आप मन ला शायद
हाँ, बताए ऐसे बहुत कुछ कहानी है माँ के। और सबसे बड़ी बात तो पारिवारिक टाइप के बताता हूँ। परिवार में वो एकदम नॉर्मल रहा है। जैसे सो के उठा है, मुँह कान धोए तो सीधा नहाए हुए तो सरसों तेल लगा घर में रहा। जैसे कहीं जाना रहा है, तब बोला मेकअप करा देखा ना घर में कभी वो जैसे घर में रहना है तो कभी मेकअप नहीं करे। अब कोई मेहमान आती तो बोलते हैं कि माँ कि थोड़ा क्रीम पाउडर लगा ले माँ दे मेहमान अवैया है ऐसे के तो नहीं आई तो जैसे हो मैं वैसे मिली जैसे मोर घर में रही था मैं वैसे मिलूँ। बोला मेकअप वेकअप करिए अच्छा नहीं गाँव लगा। में भी प्रोग्राम देवर जाए तो इसने सादा सिंपल जाए बताती रही से आंटियाँ। ये कोई मिले उले बनाया था जैसे प्रोग्राम देना रहे तो प्रॉपर वो तैयार होके ही जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है ओखर याद से ओखर संस्कृति से जुड़े का कुछ शासन प्रशासन से मांग करत हो आपने? अब ये चाहतन कि घर में ओकर सामान ला रखे बर हमला मतलब एक जगह मतलब घरे में ही कोई जगह ये इकट्ठा मतलब रख देते ऐसे की के। और प्रशासन से मांग करत हन कि 3 साल से गुहार लगाथन कि हमारे परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और माँ के जब से बेड रेस्ट मतलब 3 साल से तबीयत खराब है 3 साल से हमर गुहार लगाथन लेकिन हमर गुहार की सुनवाई कोनो जगह नहीं होत। तब बस यही मांग करत हन कि परिवार में 3-4 बच्चा है जो पढ़े लिखे है। बच्चा है वो यदि ओकर बहू महू हवा तो फिर एकदम बड़े पद ही नहीं मांगतन कि मतलब बड़े च नौकरी चाहिए कि छोटे से कोई भी नौकरी अगर 1-2 झला मिल जाती तो घर की स्थिति पूरा परिवार के सुधर जाती। एक स्थायी सरकारी नौकरी मिल जाती तो आय के एक साधन बन जाती आय के स्रोत बन जाती ताकि परमानेंट यहाँ आय के साधन है तो पूरा भरे परिवार छोड़ के गए माँ और भरे परिवार के पूरा भरण पोषण माँ के ही थ्रू होवत रही से। अब माँ के जो वो इलाज के खर्चा है वो करे अकाउंट से ही कर काबर की कोई नौकरी में नहीं है कोई ज्यादा सक्षम नहीं है 3 एकड़ खेती बाड़ी से कतेक मर अतेक परिवार के भरण पोषण के साथ कतेक होई तेकर वजह से हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 1-2 झनला सरकारी नौकरी दे देती तो हमला बहुत खुशी होती सब यही मांग करत है हमारे पूरा सरकार से। जी, ठीक है। तो उनके जो विरासत है उसे संवारने के लिए और उन्हें संग्रहित करने के लिए जो है एक तरफ शासन भी सोच रही है कि उसे संग्रहित किया जाए रायपुर में, वहीं परिवार जो है वो लगातार विनम्र निवेदन कर रहा है कि ये हमारी विरासत है, हमारे परिवार की विरासत है और इसे इस गांव में ही रहना चाहिए और साथ ही आर्थिक रूप से संभलने के लिए भी शासन से मदद की गुहार कर रही है कि परिवार को एक ऐसी स्थायी नौकरी लग जाए जिससे पूरा जो परिवार है वो संभल सके। क्योंकि जब तक तीजन जी थी वो अपने परिवार को सहेज के रखी हुई थी लेकिन अब उनकी जो यादें हैं वही अब इनके पास रह गई है और वही विरासत है। फिलहाल जो परिवार है अपने लिए और एक संग्रहालय की भी मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन क्या निर्णय लेती है। डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया में जी डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया में जी डारा हो गे सुनाना बाना के बिना ना डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।